बात अर्ज करूं, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जी आप बड़ा हाथ भारी रखते हो पॉलिटिशियंस पे। देखो बात सुनो सर, कोई एंकर शंकर ये वो जो भी कोई आदमी ABCD वो जो मर्जी करे, मेरा वोट लेके नहीं आया मेरे भाई, वो आपका वोट लेके नहीं आया। वेरी राइट। उसने तलवे नहीं चाटे, उसने आपके घरों के चक्कर नहीं लगाए, उसने कोई सतबाग को वाजे को कुछ नहीं। मेरा क्लेम जो है, देखें कोई जज बनता है, कोई जर्नैल बनता है, कोई ब्यूरोक्रेट बनता है, कोई बड़ा आर्टिस्ट है, फलाना है, वो अच्छा है बुरा है, उसमें मेरा लेने देना कोई नहीं। वो तुम तो बदबख्त तो हो ही वोटर की वजह से। जिसको तुम कहते हो वोट को इज्जत दो, वोटर को बेइज्जत करो, अमलन ये सूरत हाल है। इसलिए मुझे सियासतदान से नफरत है। कैरेक्टर लेस हम सारे ही हैं। जो आपने पॉइंट आउट किया, मैंने इससे पहले मैं क्या कह रहा था, इन अवाम के साथ यही होना चाहिए, उसकी वजह है ये ओवरऑल देखें, ये ग्लेशियर की तरह होते हैं जो सो कॉल्ड लीडरशिप। ये जहरीला, अगर ग्लेशियर जहरीला होगा उसी का पानी नदी नालों में आएगा। इन पे गुस्सा मुझे सिर्फ एक वजह है, कोई जज जर्नैल ब्यूरोक्रेट कोई कुछ जो मर्जी करे, कोई डॉक्टर करे, इंजीनियर करे, फलाना, मेरा उस पर कोई एज सच क्लेम बनता नहीं। और तुम तो पैदावार ही इन भूखे नंगे लोगों की हो, को खुदा का वास्ता उनके बारे में कुछ थोड़ा कर लो। लेकिन नहीं, इनके देखें, अच्छा आदमी जो होता है उसका पोटा होता है परिंदे जितना छोटा सा, वो जल्दी भर जाता है और वो सुकून करता है। इनकी ओजड़ियां और उम्र यार की जंबीर जैसी ओजड़ियां पता नहीं कब भरती हैं, मुझे नहीं समझ। ये साथ साथ एक्सपैंड होता जाता है, जितना अंदर जाता है उतना फैलता जाता है, इनको पता ही नहीं कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। इसलिए मुझे इन पे गुस्सा आता है। डॉक्टर है, अगर वो जाति करता है तो मैं क्या करूं भाई। सर, वो काबिल था, वो डॉक्टर बन गया, इन पे गुस्सा आने की एक और रीजन भी तो है हसन साहब। अब जैसे आपने थोड़ी देर पहले खुद फरमाया, आपने कहा कि एक मॉडल आता है तो दूसरा उसका अपडेटेड वर्जन आ जाता है, यानी सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी अपडेटेड आता है ताकि आप और हम सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो सकें। लेकिन यही हमारा सियासतदान जब आपको स्मार्टफोन के दौर में नोकिया 3310 के ऊपर मजबूर कर दे उसको इस्तेमाल करने पर, तो हम क्या करें? यानी EVM के दौर में, ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऑनलाइन वोटिंग के दौर में आप हमें धकेल रहे हैं वापस कि हम उसी पर्ची सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर कैसा सियासतदान, कैसी सियासत? ये तो रखना ही हमें अंधेरों में चाहते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, मेरा इनसे गिला। देखो ये बुनियादी तौर पे अगर ये ढंग की कम्युनिटी होती, इस मुल्क की बदतरीन कम्युनिटी, हम सारे ही एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन मैं हूं या आप हूं, हम जहां कहीं भी हैं, जो कोई छोटा मोटा हम काम कर रहे हैं, हमने किसी से वोट के बलबूते पे नहीं कर रहा है। डॉक्टर है, काबिल बहुत है, लेकिन बड़ा लालची है तो ना जाओ उसके पास। इंजीनियर है, आराम खाता है, हेरा फेरी करता है, मैं क्या करूं? वो काबिल है, वो अपनी हिक के जोर पे है, पंजाबी में अपने बलबूते पे है। वो तुम तो खड़े ही भूखे नंगों के कंधों पे हो। और इसमें दोनों, मैंने कहा ना पैराडॉक्स, ये मुल्क वहां पहुंच गया है जहां आप यकीन करो, सही और गलत, खुदा की कसम दिल कांप जाता है बादों का। हमारे घर के सर्विस लेन पे खोखे लगते हैं, शुरू में मैं चिढ़ता था, उसके बाद डिमॉलिश हुए, मेरा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये रोटी, फिर 5-6 महीने बाद फिर मशरूमिंग हो गई, फिर डिमॉलिश किए गए, ये 6-7 दफ़ा हो चुका है। ठीक है, अच्छा, मैं उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। सर अब मुद्दतों पहले की बात, काफ़ी अर्सा हो गया, तो उन दिनों वज़ीर कानून थे राना सनाउल्लाह, तो मैंने कोई बात की, हम दोनों लायलपुर के हैं, हमारा अच्छा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है। तो मैंने कहा मैं गया था पिछले दिनों, तो वो झांग बाज़ार में तो गुजरने की जगह नहीं है, तो कोई वाली वारस नहीं है। मैंने कहा वहाँ बाज़ारों के दरमियान तक वो 8 बाज़ार बड़े खुले हैं, कभी रात को देखें होश ठिकाने आ जाएं। तो मैंने कहा वो सेंटर में बमुश्किल एक आदमी इधर से आ सकता है, किधर से जा सकता है। तो राना साहब का एक जुमला था, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो ये डाके नहीं मार रहे हैं। अब ये फैसला करना वाकई मुश्किल है। जब यहाँ वो होती थी इंक्रोचमेंट, मैं कुटता था, फिर मैंने रिविजिट किया अपनी सोच को कि तुम क्यों इतना
इरिटेट होते हो, क्यों तुम इन लोगों के बारे में। तो शर्मिंदा हुआ फिर मैं कि क्या करें, ये लोग कहां जाएं, क्या करें। यानी सही और गलत का फैसला, जायज नाजायज का, स्याह और सफेद का फैसला जहां नामुमकिन हो जाए, वो सबसे ज्यादा बद्दुआया हुआ मुआशरा होता है। एंड दैट इज वेयर वी आर टुडे। बंदा रंगे हाथों पकड़ा जाता है, एक जवाब देता है, आपके हवास गुम हो जाते हैं कि जी मैं बच्चे नहीं पालने। सर ये तो आपका बड़ा वेरी वैलिड कमेंट है, थोड़ा मैं, लेकिन साथ साथ आपने राना सनाउल्लाह साहब का चूंकि तज़किरा छेड़ दिया है तो उनसे रेलेवेंट ही एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। ये जो गुज़िश्ता दिनों यानी 25 मई को डी चौक के ऊपर हमने मनाजर देखे, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला है वफाक के, चले आपका ज़ाती ताल्लुक उनसे अपनी जगह, लेकिन जो उन्होंने किया कौम की नहत्ती बेटियों और ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, इवन हम सहाफ़ी थे, मैं खुद उससे, मुझे टेयर गैस से मैं बेहोश हो गया था। तो ये जो किया, ये होना चाहिए था पाकिस्तान, इस तरह की ताकत का इस्तेमाल निहत्ते लोगों पर होना चाहिए, चाहे उनकी तरफ से रिएक्शन कितना स्ट्रांग ही क्यों ना एक्सपेक्टेड हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, मनी बिगेट्स मनी। ये बड़ा महदूद है। पैसा पैसे को खींचता है, गलाजत गलाजत को खींचती है, गंदगी गंदगी को खींचती है, बदनामी बदनामी को खींचती है, बदबू बदबू को खींचती है। ये जिंदगी का उसूल है। गुर्बत गुर्बत को खींचती है, जुल्म जुल्म को खींचता है। जो इन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ किया था वो कहां तक ठीक था। मैंने उन दिनों में भी प्रोटेस्ट किया था कि होश करो, तुम चले गए हेरोइन तक। बदतरीन दुश्मन खानदान राना सनाउल्लाह का लालपुर में, आबिद शेर अली वगैरह उनके वालिद, उन्होंने भी कभी नहीं लगाया, उन्होंने कैसा इल्ज़ाम नहीं लगाया। एक देखो, एक मुआशरा होता है प्रो बदी, वहां खैर मुमकिन ही नहीं होती, प्रो नेकी जीना मुश्किल है। अच्छा, प्रो शर माशरे होते हैं, प्रो खैर माशरे होते हैं। यहाँ का जानवर डंगर अगर कहीं वेस्ट में चला जाए, वो लाइन तोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता, यहाँ आप लाइन में खड़े होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ देखो, मैं आपको अपनी, मेरे भाई, मैं अपना आपको बताता हूँ कि मैं 6ठी जमात से, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग सीखी। अच्छा, लायलपुर में मेरा आज तक, मैं कोई बहुत कोई दुरुस्त बंदा नहीं, जैसे हम सारे एवरेज लोग हैं वैसा ही हूँ, लेकिन मेरा एक्सपायर कर जाए लाइसेंस, अच्छा मैंने कभी ड्राइवर को गाड़ी नहीं दी, साथ होता है मेरे, गाड़ी में खुद चलाता हूँ, मेरा प्रॉब्लम है। 2-3 लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनके साथ मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, अदरवाइज़ मुझे लोगों की ड्राइविंग से ना वो वहशत होती। खैर, मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि ड्राइविंग लाइसेंस मेरा एक्सपायर हो गया और मैंने गाड़ी, चाहे मैं 6 महीने सुस्ती की वजह से नहीं बनवा सका, बेटे को इजाज़त नहीं, उसको बड़ी कीमती गाड़ी लेके दी, लेकिन जब तक उसका लाइसेंस नहीं बना, फिर उस पर 1 साल पाबंदी लगाई कि तुम ये गेटेड कम्युनिटी हमारी 1 साल अंदर चलाओगे। अच्छा, लेकिन खुदा की कसम 20 बार, अब तो खैर वो ब्रिज बन गया, ये जो कैंपस वाली नहर नहीं फिरोजपुर रोड पे जा, 20 बार पुलिस ने खुद वायलेट कराया। ऐसे सिंह फंसते हैं जब वो ट्रैफिक बहाल करने के लिए, उसकी रवानी बहाल करने के लिए, वही ट्रैफिक वार्डन्स वायलेट कराया। बाज़-औक़ात आपको तजर्बा, आई एम श्योर, आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इस कूफे में जाता ही कम हूँ, जाऊँ भी तो एक जगह रहता हूँ, वो बार बूर मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता कूफे के हालात क्या हैं। कभी लाहौर में तो आम है, कभी इस कूफे में, यानी जो बंदा वायलेट नहीं करता, अपनी लेन में रहना चाहता है, उसको भी ये प्रो बदी मुआशरा है, ये प्रो शर मुआशरा है। यहां आप खैर का काम करना, जब आपकी ट्रेडिशंस यूं